हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओम्स लॉ वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। अगर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो लो करंट लो पावर डिवाइसेस हैं, इन्हें करंट की आवश्यकता कम होती है। करंट की आवश्यकता कम होती है तो इसको लिमिट करने के लिए इसमें हम बहुत से रजिस्टर लगा देते हैं जो कि करंट को लिमिट कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लो करंट पे वर्क करती हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के उस वायर के। अगर एक वायर है ए, बी पॉइंट है इसका, अगर हमने इसको वोल्टेज से लगा रखा है तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। इसको हम V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू है R। तो V इजिकल टू I R, इसकी वैल्यू हो गई, जहां पे V है वोल्ट, I है एम्पियर में, R है ओम्स में। R की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि बाजार में आप जाएंगे तो रजिस्टर डिफरेंट टाइप का होता है, 2 किलो ओम, 4 किलो ओम, कई रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल सिर्फ दो चीजें ये है और ये है, वोल्टेज और करंट वेरिएबल है। करंट का स्ट्रेंथ I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान R। तो इसमें दिया है कि जो स्ट्रेंथ है करंट का इस वायर में वो डिपेंड करेगा वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। अगर आपने इसके एंड पे वोल्टेज ज्यादा लगा रखा है तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। तो इन दो बातों पे इसमें ओम्स लॉ डिपेंड करता है। सारी वैल्यू होती है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो आगे चलते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या फैक्टर इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पे? कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या फैक्टर इफेक्ट करता है? हमने पढ़ रखा है R इजिकल टू रो L बाई A। अगर कोई वायर है, ये इसका लेंथ L है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है। तो R क्या डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, इसी तरह समझते हैं। एक पतला वायर है, पतले वायर का एरिया क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और इसी तरह एक मोटा वायर है, इसकी एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, इसमें करंट कम होगा। इसी को हम एग्जाम्पल बना के समझते हैं एक बार। एक प्लग है, सॉकेट प्लग है, 3 पिन सॉकेट प्लग है। इसमें आपने देखा होगा ये सेक्शन मोटा होता है और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस का होता है। इसमें आपके दिमाग में आता होगा ये मोटा क्यों है, ये वाला भाग मोटा क्यों है। अगर इसमें क्या है, मोटा है, इस मोटा है तो मीन्स ए ज्यादा है, ए क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये सॉकेट में 3 पिन सॉकेट में, फीमेल सॉकेट में पहले जाता है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट इसी के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड हो जाने के कारण आप शॉक से बच जाएंगे। तो इसीलिए इस सॉकेट में बड़ा सा दिया रहता है और इसको हम ओम्स लॉ से समझ पाए हैं। यहां तक हम लेक्चर को खत्म करते हैं। If you like the lecture, hit the subscribe button and press the bell icon. Thank you.